15 अक्टूबर की रात 11 बजे एक घायल व्यक्ति को पुलिस हॉस्पिटल में लेकर आता है। तब भी वह मरीज के कुछ तीमेदार बैठा हुआ था। इनको देखकर ही शौक हो रहा था, इसको इसका शायद एनकाउंटर हुआ है। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, साहब मुझे इलाज करा दो। तो भी एक महिला वहां से पूछती है कि साहब इसका क्या हुआ। और तब पुलिस वाले ने पूरे कहानी बताता है। बताने के बाद महिला कहती है कि साहब आप लोगों का निशाना सिर्फ घुटनों के नीचे ही क्यों लगता है, क्योंकि उस जो घायल व्यक्ति थे उसका घुटने के नीचे चोट की निशान थी, उसको गोली लगा हुआ था। तो वो महिला पूछती आपका निशान सिर्फ घुटनों के नीचे क्यों है, क्या थोड़ा ऊपर लग नहीं सकता? उसको तो उस जगह में लगना चाहिए था। और फिर उस व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को उपचार के लिए अंदर ले जाया जाता है। दरअसल हुआ क्या है, ऐसा क्या था, महिला ऐसा क्यों कहा, तो आइए जानते हैं क्या है पूरे घटना। नमस्कार दर्शकों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपनी ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो घटना है, घटना उत्तर प्रदेश की एक जिला है प्रयागराज की है। प्रयागराज में एक उसराही एक गांव है, वो सुराब थाना क्षेत्र का एक गांव है। वहां एक व्यक्ति रहा करता था। पेशों से वो मजदूर थे, बहुत गरीब थे। वो, उनका पत्नी और 4-5 बच्चे थे। तो 5 और इधर 2, 7 एक साथ रहते थे। दरअसल वो जो काम करता था, वो सिलपट्टा बनाने का काम करता था। पत्थर, जो बड़ा बड़ा पत्थर होता है, वो काट काट कर उसने सिलपट्टा काम बनाया करता था। सिलपट्टा वही होता है जो मसला पीसने में काम आता है। पहले, आजकल तो बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन पहले के ज़माने में ज़्यादातर सिलपट्टा यूज़ होता था। उसमें मसला पिसाई किया जाता है, तो उसी का काम करता था। तो उनको सिलपट्टा बनाते वक्त कुछ चोटें आई थी, बहुत गंभीर चोटें आई थी। अब वो मेडिकल जाता है और जाने के बाद डॉक्टर उनको सलाह देते हैं कि आप 3-4 महीना के लिए बेड रेस्ट ले लीजिए, नहीं तो आपको आगे जाकर और दिक्कत की सामना कर पड़ सकती है। तो ठीक है, उसके लिए उनको कुछ दवाइयाँ दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है। अब इंजेक्शन ऐसा होता है कि एक ही इंजेक्शन को 2 टाइम में लगाया जाता है। तो उसके लिए सुबह एक इंजेक्शन को तोड़ा जाता है और सुबह आधा और शाम को आधा दिया जाता है। यहाँ तक तो सब ठीक है। तो इसी बीच ये अक्टूबर महीना है, 24 की अक्टूबर महीना में 3 तारीख को उनका एक 9 साल की बेटी थी। जो 5 बेटी में एक बेटी थी, उनमें 9 साल की जो बेटी है, उसको शाम के वक्त जब उनको इंजेक्शन दिया गया था, तब आधा इंजेक्शन बच गया था। तो अब आधा इंजेक्शन बच गया तो उसको ऐसे आप घर में नहीं स्टोर कर सकते, उसको कोई फ्रीजिंग करना पड़ता है। अब ये लोग मजदूर थे, इनका घर में फ्रिज था नहीं। अब क्या करें, तो शिवगढ़ चौक के पास, उनसे थोड़ा दूरी पर एक जगह है शिवगढ़ चौक, वहाँ एक मेडिकल स्टोर थी। तो मेडिकल स्टोर में पहले उन्होंने बात कर रखा था। उन परिवार के जो महिला है, जो उस 9 साल की बच्ची की माँ है, उन्होंने कही कि देखिए मेरे घर में तो फ्रिज नहीं है, मुझे ऐसे ऐसे हेल्प की ज़रूरत है। तो जो मेडिकल स्टोर की जो लोग थे, ये लोग कहा कि कोई बात नहीं, आप रख लीजिए, किसी के से भेज दीजिए, यह फ्रिज है, कोई बात नहीं। अब जो 9 साल की बेटी होती है, 3 अक्टूबर को बेटी को उसकी माँ कहती है कि बेटी जाओ, तुम ये जो तुम्हारे पापा का जो बाकी इंजेक्शन बचा है वो उन मेडिकल स्टोर में रख के आओ, उनसे मेरा बात किया हुआ है। अब रोज़ ही जाती है, जब भी बाजती है तो रोज़ जाती है और वो रख के आती है। उसी दिन भी करीब 6-6:30 बज गया था। अब वो कहती है जाओ तुम वो रख के आओ। अब जो बच्ची होती है, ये कहती है माँ, मैं वहाँ उस वक्त दुर्गा पूजा का भी टाइम चल रहा था, तो वहाँ में कुछ छोटा मोटा मेला भी लगा था। तो वो बच्ची ने कहा कि माँ, वहाँ मैं जो मेले लगा हुआ है, मैं मेले में जाऊँगी, थोड़ा देर देख कर मैं आप वापस आ जाऊँगी। माँ ने कही ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जल्दी आ जाना। उसी वक्त उस बच्ची ने माँ से 10 रुपया भी मांगा। माँ 10 रुपया भी दे देती है, कहती है ठीक है, जल्दी आ जाना। अब वो वहाँ चली जाती है। अब आधा घंटा बीतता है, तब तक बच्ची आ जाती है वापस, लेकिन उस दिन आई नहीं। फिर थोड़ा देर और बीतता है, 1 घंटा बीतता है, आई नहीं। अब ढूंढना शुरू होती है, गांव में भी ढूंढना शुरू होती है कि कोई आई कि नहीं। गांव के लोग भी ढूंढता है, ढूंढते ढूंढते उस पेंडल तक भी पूछता है लोग। वहाँ देखता है, उस मेडिकल स्टोर में भी जाती है, पूछती है कि मेरे बेटी आई कि नहीं। कहती आई तो थी, उसने रख कर फिर चला गया। लेकिन अब ढूंढा जाता है,
देर रात तक ढूंढा जाता है, लेकिन बच्ची की कोई आता पता नहीं है। अब ये लोग पुलिस का पास पहुंचते हैं, पुलिस को जाकर उसकी बच्ची की मिसिंग रिपोर्ट लिखाती है। पुलिस बताती है कि ठीक है, पहले आप अपने रिश्तेदार के पास खबर कर लो, शायद उनके पास गई होगी। ठीक है, हम भी इसके ढूंढना शुरू करते हैं। अब ये लोग भी जांच करना शुरू करते हैं, पुलिस भी धीरे धीरे, पुलिस को लगा होगा शायद कोई इधर रिश्तेदार के पास गई होगी, छोटी बच्ची है, हो सकता है कोई रिश्तेदार मिला होगा मेले में और उसके साथ चली गई होगी। लेकिन ये लोग जो उसका माँ और जो बाकी परिजन है, इसके बाद गाँव वाले, ये लोग मिलकर ढूंढते, पूरे रात तक ढूंढते, लेकिन बच्ची के कोई आता पता नहीं मिलती है। दूसरे दिन आता है 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को जब सुबह लोग खेत पर जाती है, अक्सर खेत पर काम शाम करने के लिए सुबह लोग जाती है, तो उसी वक्त देखता है कि एक लाश पड़ा हुआ है और शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, उस छोटी बच्ची की लाश पड़ी है। कोई लोग पहचान गया, ये तो उसी जो काल ढूंढ रही थी उसी उनकी बेटी है। कोई लोग दौड़कर जाता है और उनको कहता है कि आपकी बेटी वहाँ पड़ी हुई है। अब वो बदहवास घर से निकालती है और वहाँ पूछती है, पूछ कर देखती है कि उसका बेटी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। चिल्लाती है, चिल्लाती है, वहाँ से पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस पहुँचती है। पहुँचने के बाद वो जांच शुरू करता है। पुलिस देखता है कि उस जहाँ डेड बॉडी पड़ा हुआ है उससे थोड़ी देर में आगे जाकर एक डंडा पड़ा हुआ है। पुलिस समझ चुका था कि इस डंडा से ही उसको वार किया गया, क्योंकि उसका हाल ऐसे है, कोई जगह में ब्लड पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है। अब वहाँ एक चप्पल भी मिलता है, एक जो चप्पल मिलता है, उसका जो बाकी कपड़ा है वो कपड़ा भी मिलता है। अब पुलिस जांच शुरू करता है, डॉग स्क्वाड का भी मदद ली जाती है। अब जब डॉग स्क्वाड को उसका कपड़ा सुंघाया जाता है, जो जिस तरफ भाग रहा था, और पूरी कहानी जो बताया जाता है, तब उस शिवगढ़ चौक की तरफ जाता है। वहां जाने के बाद एक सीसीटीवी दिखाई देता है, सीसीटीवी कैमरा पुलिस को दिखाई देता है। अब सीसीटीवी कैमरा खंगालता है, लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं है। आमतौर पर सीसीटीवी कैमरा गांव में बहुत कम होती है, लेकिन उस गांव में थोड़ा बहुत सीसीटीवी कैमरा था, तो करीब 150 सीसीटीवी कैमरा पुलिस ने खंगाला, लेकिन कोई कुछ हाथ नहीं लगा, कोई सफलता नहीं लगी। उसका जो खबरी नेटवर्क है पूरे एक्टिव कर दिया गया, क्योंकि एक 9 साल की बच्ची की पुलिस पर बहुत दबाव थी, सवाल था। अब पुलिस ढूंढती है, ढूंढते ढूंढते 149 सीसीटीवी कैमरा खंगाला गया, और फिर लास्ट जब 150 लास्ट जब सीसीटीवी कैमरा खंगाला, तब एक बच्ची को दिखाई देता, एक व्यक्ति को दिखाई देता है। बच्ची जो है वो पीछे बैठा हुआ है और वो व्यक्ति साइकिल से जा रहा है। अब उसको पूछा जाता है, क्या वही बच्ची है? जो परिजन है कहता है कि वही तो है, लेकिन ये व्यक्ति कौन है? और अगर वो नहीं पहचानती तो इसका साथ क्यों जाएगी? अब सवाल यह है कि क्या बच्ची उसको पहचानती थी? अगर नहीं पहचानती तो क्यों जाएगी? वो तो कोई जोर जबरदस्ती लेके नहीं जा रहा है, आराम से बैठा हुआ है। अब पुलिस और जब ढूंढता है, उसका जांच पड़ताल करता है, तो पता चलता है कि जो व्यक्ति है उसका नाम मुकेश है, उसका उम्र करीब 29 साल है। तो ये भी सूरत थाना क्षेत्र का एक जगह है, एक गांव है, सराय भूगी गांव का रहने वाला है। लेकिन ये जो बच्ची का गांव है ये तो उससे ही क्या रो सराय भूगी का। अब सराय भूगी का तो पुलिस खबरी को पूरा नेटवर्क एक्टिव करता है। करीब 8 दिन बाद तो उस जो मुकेश तो पूछता है पुलिस, लेकिन जब घर जाता है तो पता चलता है तो वहां से भाग चुका है, क्योंकि मुकेश को पता चल चुका था कि पुलिस को खबर मिल चुकी है, पुलिस ढूंढ रहा है। तो वो 8 दिन बाद वो अपनी गांव से भाग जाता है। अब भागता है, इधर जो बच्ची का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखा जाता है कि उसका दोनों हाथ तोड़े गए, दोनों पैर तोड़े गए, इतनी बेरहमी से उसका साथ दुष्कर्म किया गया। अब पुलिस ढूंढता है, ढूंढते ढूंढते उधर पुलिस का नेटवर्क भी एक्टिव था, तो भी एक खबर मिलता है कि जो उसका खबरी नेटवर्क थी उससे खबर मिलती है कि जुरापुर जो दादू हाईवे है उसका पास वो बैठकर कुछ नशा कर रहा है। अब पुलिस वहां पूछता है, जैसे ही मुकेश वहां पूछता है, मुकेश उसको घेरा हुआ देखकर, पुलिस से घेरा हुआ देखकर उसने फायरिंग शुरू कर देता है। जैसे फायरिंग करता है, पुलिस जवाबी फायरिंग करता है, तो जो मुकेश है उसका बाएं पैर की घुटने के नीचे गोली लग जाता है। अब वहां से उठाता है पुलिस, उठाने के बाद उसको जब उस मेडिकल में लेकर आता है, तब वहाँ जो मरीज के जिम्मेदार थे वो लोग बैठा हुआ था, रात करीब 11 बजे थे,
तब एक महिला ने पूछा था, साहब इसका क्या हुआ? उनको पहले ही अंदेशा हो चुका था कि शायद इसका एनकाउंटर हुआ है और इसने कुछ गलत किया है। तब पुलिस ने पूरे कहानी जब बताया, तब उसने महिला ने कहा, आप लोग का निशान सिर्फ घुटनों को नीचे ही क्यों नहीं उस जगह पे लगाए जिससे वो दरिंदगी की। उसके बाद तो उसको उपचार के लिए जो भी लेकर जाना है चला जाता है और वह चीखता है, चिल्लाता है कि मुझे मेडिकल सुविधाएं दे दो। दौर से करा रहा था। इसके बाद उसको जो पूछताछ करता है, पूछताछ में बताता है कि जो लड़की है उसको पहले से ही जानती थी, पहचानती थी, वो भैया बोलकर पुकारती थी। तो उस दिन जब वो मेडिकल स्टोर में गई, उसके बाद जब वापस वो दुर्गा पेंडल में जा रही थी, तब वो व्यक्ति जो है मुकेश, 29 साल की मुकेश, वो हाईवे जा रहा था, हाईवे की तरफ वो शराब पीने के लिए जा रहा था। तब जो मुकेश है वो बच्ची को पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है कि मैं पांडल जा रहा हूँ। पांडल जा रही हूँ। तो ये कहता है ठीक है तुम चलो, मैं तुम्हें छूट देता हूँ। तो बच्ची भी सोचती है चलो जान पहचान है, भैया रोज देखती हूँ, भैया है, उड़ जाती है। वो थोड़ी पहले कहता है कि वो पहले उसका नियत में वो नहीं था, लेकिन थोड़ी देर जाने के बाद उसका नियत बिगड़ गया और फिर उसने कोई जगह से घूम के उस जंगल की तरफ जाने लगा। जंगल में जब गया वहां जाकर उसका कपड़ा उतारने लगा। जब कपड़ा उतारने लगा, लड़की चीखने लगी, चिल्लाने लगी, उसका विरोध करने लगी। लड़की को अंदेशा हो चुका था क्या होने वाली है। अब जब उसको अंदेशा, जब चीखने लगी तब मुकेश को गुस्सा आया, बहुत जोर गुस्सा आया और उसने उसका साथ ऐसे बेरहमी से पिटाई की कि उसका दोनों हाथ तोड़ दी गई, दोनों पेट तोड़ दी गई, वो बेहोशी की हालत में चली गई। और फिर उसने उसका साथ दरिंदगी की, बहुत क्रूर तरीके से दरिंदगी की। और फिर दरिंदगी करने के बाद वो जब जाने लगा तब तो उसको ख्याल ऐसे लगा कि शायद उसको ऐसे छोड़ दूँ तो वो अगर होश में आती है तो हो सकता है वो घर में जाकर मेरा नाम बता देगी, मेरा नाम सामने आ सकता है, मैं फांस सकता हूँ। इसी वजह से वहाँ एक पड़ा हुआ डंडा उठाता है और उसका सर पर वार करता है। इतने जोर से वार करता है कि वो वहाँ ही तड़प तड़प कर जान दे देती है, जान चली जाती है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। तो शायद उस दिन उसकी माँ ने उसको उस मेडिकल स्टोर में शाम का टाइम जो अंधेरा का हो रहा था उस वक्त नहीं भेजनी चाहिए थी। अगर ऐसे भी नहीं बोलना चाहिए कि करती तो क्या करती, उसकी जो पति है वो बेड में पड़ा हुआ है, चल नहीं सकता, तो क्या करती। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट के तहत उसको जेल भेज दिया गया। आगे की भी और कार्रवाई जारी है। तो यही था कहानी। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके बताना कैसे लगा ये कहानी।